हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम ड्रैगन एम्परर की एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें हैंगजॉन माउंटेन दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो माउंटेन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और इस माउंटेन के अंदर ज्यादातर बहुत ज्यादा रिवर्स हैं और उन रिवर्स के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में हर समय फॉग ही रहता है और इसी कारण ही किसी को भी तकलीफ होती है इसके ऊपर से देखना। और उसके बाद हमें जियांग दिखाया जाता है जो उस माउंटेन के अंदर ही होता है। जियांग वहां से चलते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे चले हुए 3 दिन हो चुके हैं पर अभी तक मैं अपनी लोकेशन पे नहीं पहुंचा हूँ। और फिर अपने हाथ में मैप निकालता है और वो कहता है कि मैं वैसे तो इस माउंटेन के ऊपर कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आना चाहता था पर यहाँ पे मुझे उस सीड को लेना था, इसी कारण मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और फिर एकदम ध्यान से मैप को देखते हुए कहता है कि ये कैसे बता सकता है कि इस तरह से प्लांट ग्रोथ करता है, क्योंकि कितनी अजीब सी ड्राइंग बना के दी है इन लोगों ने मुझे। और फिर तभी उतने में वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। जियांग उसको देखते हुए कहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पर तभी उस धमाके में से एक बीस्ट आता है और वो सीधा जियांग के ऊपर ही अटैक करने वाला होता है। पर तभी जियांग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि इस माउंटेन के अंदर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स है और ये मेरा 19वां शिकार है। और वो ऐसा बोलते हुए एक जोरदार सी किक मारता है जिसके कारण वो जो बीस्ट होता है वो 4 टुकड़ों में अलग हो जाता है। जियांग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे अपनी जो सांसें हैं उसे छुपाना पड़ेगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर्स बार बार मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आते ही जाएंगे। और उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग कहता है कि ये जो एरिया है वहाँ पे मुझे प्लांट का एक भी शेडो नहीं दिखी, मतलब कि मैं कब से ढूंढे जा रहा हूँ पर वो दिख ही नहीं रहा मुझे। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर से कुछ बर्ड्स जाते हैं और उस थोड़ी देर में वहाँ पे और भी ज्यादा बर्ड्स जा रहे होते हैं। जियांग उस चीज को देखते हुए कहता है कि ये थोड़ा अजीब सा है कि वहाँ पे इतने सारे बर्ड्स उस जगह पे जा रहे हैं। और वो एकदम तुरंत ही सोचते हुए कहता है कि क्या शायद से वहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल फ्लावर होगा जो उन बर्ड्स को वहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा होगा, मुझे जल्दी से वहाँ पे जाके चेक करना होगा। और वो ऐसा बोलते हुए एकदम तेज से उस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है। और वो जैसे ही उस माउंटेन के ऊपर आता है वो उसके सामने एक प्लांट को देखता है और वो कहता है कि क्या ये सच में वही प्लांट है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि ये जो मेरे पास ड्राइंग है वो बिल्कुल इसकी जैसी दिख रही है, तो शायद से यही होगा। और फिर एकदम तेज से जाते हुए उस प्लांट को लेने लगता है पर तभी वहाँ पे एक स्नेक आता है जो सीधा आके जियांग को अपने मुंह में ले चुका होता है। पर तभी स्नेक के मुंह के ऊपर एक बड़ा सा धमाका होता है और उसके मुंह के अंदर से वो जियांग बाहर आता है उस फ्लावर को लेते हुए। और जो फ्लावर को देखते हुए कहता है कि ये जाहिर सी बात है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो ये फ्लावर के पीछे पड़े होंगे। और फिर वो स्नेक की बॉडी को देखते हुए कहता है कि ये फिर से एक ड्रैगन टाइप बॉडी का है, जिसके कारण से इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर होगी। और ऐसे जो मॉन्स्टर्स हैं वो इस तरह के माउंटेन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में दिखे जा रहे हैं मुझे। और फिर तुरंत ही उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर लेने लगता है। और जब वो उस स्नेक के अंदर से एनर्जी ले रहा होता है तब वो देखता है कि उसके हाथ में जो फ्लावर था वो भी जो एनर्जी थी वो भी उसको कंज्यूम कर रहा था। और जियांग कहता है कि ये जैसे जैसे इसकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है वैसे ये प्लांट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। पर तभी उतने में कोई उस फ्लावर के ऊपर कुनाई से अटैक करता है और वो फ्लावर नीचे गिर जाता है। और फिर तभी हमें वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो एक माउंटेन के ऊपर बैठी होती है और उस जियांग से कहती है कि तुमने सिर्फ एक ही हिट में उस फ्लावर के गार्डियन को हरा दिया, पर भले तुमने उस गार्डियन को हरा दिया पर वो जो फ्लावर है वो सिर्फ मेरा है। जियांग उस लड़की से कहता है कि मैंने उस गार्डियन मॉन्स्टर को हराया तो इस हिसाब से ये फ्लावर सिर्फ मेरा है और अब तुम वहाँ पे बैठे सिर्फ इस चीज को एंजॉय करो कि मैं इस फ्लावर को लेके जा रहा हूँ। वो लड़की जियांग से कहती है कि तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। यहाँ पे जो फ्लावर है उसका यूज करते हुए वहाँ पे जितने भी जो मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होके यहाँ पे आता है मैं उन्हें मार के उनकी एनर्जी को लेती हूँ। पर तुमने तो यहाँ पे उस फ्लावर को ले जाने की बात कर दी मेरे से, पर मैं ऐसा तो नहीं होने दे सकती। और वो ऐसा बोलते हुए जियांग के ऊपर एक कुनाई से अटैक करती है। वो कुनाई जैसे जियांग के पास जा रही होती है जियांग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वो लड़की उसको देखते हुए कहती है कि ये लड़का सिर्फ एक ही हिट में मरने वाला है। पर तभी वो देख के बहुत सारा शौक होती है क्योंकि जो जियांग होता है उसने उसका जो कुनाई होती है उसे एक ही हाथ में रोक लिया होता है। और वो उस लड़की से कहता है कि मुझे अब तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही और अभी तुम्हारे साथ जो भी आगे होने वाला है उसकी जिम्मेदार तुम ही होने वाली हो। और वो ऐसा बोलता हुआ उस ब्लेड को तोड़ देता है अपने हाथों से। वो लड़की जियांग के ऊपर हंसते हुए कहती है कि तुम तो अपनी जो स्टेज है उसके भी अच्छे हाइपर लेवल पे नहीं पहुंच पाए हो और तुम मेरे साथ बैटल करने की बात कर रहे हो। और वो ऐसा बोलते हुए एकदम तेज से जियांग की तरफ ही आगे बढ़ रही होती है और वो जियांग से कहती है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और वो ऐसा बोलते हुए जियांग के पास से एकदम तेज से गुजरती है और उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो जियांग के गले पे अटैक कर चुकी होती है। और वो जियांग को देखते हुए कहते हैं कि अब तो ये मरने वाला है, अब तो इसका सर पक्का कट चुका होगा। पर तभी दिखाया जाता है कि इसकी जो स्वॉर्ड होती है वो ही टूट जाती है। जियांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी स्वॉर्ड तो बिल्कुल बेकार सी है, वो तो सिर्फ एक ही बार में टूट गई। वो लड़की जियांग को देख के बहुत से हैरान होती है और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो कि तुम कौन हो। जियांग उससे कहता है कि मैं होंग फैमिली से हूँ
और अभी मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि तुम फिलहाल मेरे साथ बैटल करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें बहुत सा एम्बेरसमेंट होने वाली है, क्योंकि मैं बुरी तरह से तुम्हें हरा सकता हूँ। वो लड़की ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और वो कहते है कि तो तुम होंग फैमिली से हो, और वो एक जरा सी इविल सी स्माइल देते हुए कहते है कि तुम एक होंग फैमिली से हो, और तुम्हारी जो होंग फैमिली है उसने मेरे बहुत ज्यादा डिसाइबल्स को मार चुके हैं, और आज मैं तुम्हें मार के उन सभी का बदला लेने वाली हूँ। और वो ऐसा बोलते हुए अपने हाथ में से ब्लेड को निकालती है। जियांग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये अपने बॉडी के अंदर से ब्लेड को निकाल सकती है। वो लड़की जियांग से कहते है कि ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है, मैं अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लेड्स को छुपा के रख सकती हूँ, वो भी अपने आप को बिना हार्म किए। और वो ऐसा बोलते हुए जियांग के ऊपर एकदम तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, और वो एक अटैक जियांग के ऊपर मारती है, पर जियांग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इस बार का जो अटैक था वो पहले के मुकाबले बाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो लड़की फिर से जियांग के ऊपर अटैक करती है, पर जियांग एकदम तेज से वहां से उछलते हुए दूर हो जाता है। फिर वो लड़की तुरंत ही अपने बहुत ज्यादा अमाउंट में स्लैशेस लगाने लग जाती है, पर जियांग इससे ही बच जाता है। पर तभी वो एकदम तेज से आगे बढ़ते हुए जियांग के ऊपर एक जोरदार सी किक मारती है, और वो जियांग से कहते कि अब तो तुम यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। और फिर ऐसा बोलते हुए उसके पैर में से एक स्वॉर्ड निकालती है जो सीधा जियांग की तरफ ही जा रही होती है। और जियांग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये क्या अजीब सी चीज है, मुझे अभी यहाँ पे सीरियस होना ही पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।